बुआ जी, राजीव बाबू को कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला बेटा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। राजीव बाबू को कुछ पता चला? बुआ हर जगह देख लिया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। फोन उठा के बताओ। और हाँ, घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने दादा को मजबूर किया घर छोड़ के जाने के लिए। क्या हुआ भाई, ये दरवाजे के पास पंचायत लगा के क्यों खड़े हो तुम लोग? राजीव नहीं मिल रहा। दादा राजीव ना घर में है ना बाहर। बताओ, ऐसो आराम का इतना शौक कि पति को घर से बाहर भगा दे। अब करो मजे अकेले, हम ढूंढ के लाएंगे राजीव बाबू को, देखिएगा। उनके बिना हम घर ही नहीं लौटेंगे, उनको साथ लेके लौटेंगे। आपको चोट कहाँ? कैसे लगा? दादा राजीव, राजीव लो भाई, आ गया जिसके लिए पूरा घर सर पे उठा के रखा था तुम लोगों ने। दादा ये खून ये सब। राजीव ये ठीक है? हाँ ठीक। आप ठीक हो? क्या हुआ? ये सब राजीव ये लेकिन चोट कहाँ से? चोट कैसे लगा आपको? बताइए ना हमको, ये चोट कैसे लगा आपको? बोलिए ना, बोलिए ना, चोट कैसे लगा? कहाँ से चोट लगवा कर आए? मुनिया टोला की मुनिया को हासिल करने की पहली किश्त। $50,000। कहाँ से आ रहे हो तुम? आपको ही चोट कैसे लग गया बताइए ना हमको। पूरे 50,000 है बाबा, यकीन ना हो तो गिन लीजिए। और हाँ बाबा, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ राजीव, तुम कहाँ से आ रहे हो? ये चोट कहाँ कैसे लगी? आपको जानना ये जरूरी नहीं है बाबा, और हम भी बताना जरूरी नहीं समझते। ये 50,000 है, बाकी के 2 लाख भी जल्दी मिल जाएंगे। और उसके बाद ये मुनिया हो जाएगी हमारी। जिस दिन ये हमारी हो गई ना, उसी दिन हम इसको घर के बाहर फेंक देंगे। हे भोलेनाथ, हमको माफ करना, हमारी वजह से राजीव बाबू का ये हाल हो गया है। लेकिन ये सब करने के पीछे ना हमारा एक ही मकसद है, उनका आत्मविश्वास वापस लाना। बेटा इतनी चोट लगी कैसे? और ये पैसे कहाँ से लाए हो तुम? बोला ना, किसी को जानने की ये जरूरत नहीं है। और रही बात पैसे की, तो हाँ, एक रोज नौकरी करके कोई 50,000 नहीं कमा लेता बुआ जी। और हम नौकरी कर ले इतना वक्त भी नहीं हमारे पास, क्योंकि तब तक ये लड़की इस घर में टिकी रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सब बात तो ठीक है राजीव, लेकिन ये तो बताओ कि ये पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? कहाँ से कमाया तुमने ये पैसा? कहा ना चाचा जी, आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना कह देते हैं, ये पैसे कमाने के लिए हमने आप लोगों की इज्जत रत्ती भर भी कम नहीं की। बाबा, हमने आपकी इज्जत को जरा भी आंच नहीं आने दी, और ना ही कभी आने देंगे। शाबाश शाबाश, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। आज 3 साल बाद हमारे बेटे ने अपनी मेहनत से 4 पैसे कमाए हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और रही बात गुस्से की, तो गुस्सा अच्छा लगता है। कम से कम इससे ये तो पूछो कि इतनी चोट लगी कैसे? और ये पैसे कहाँ से लाया है? अभी हमने कहा ना, अब कोई सवाल नहीं करेगा हमारे बड़े बेटे से। लीजिए
अरे बेटे की कमाई आई है, 3 साल बाद रखो इसको, चढ़ाओ माता को। संजीव, डॉक्टर को कॉल करो। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और अपने ऐशो आराम से कह दो कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ₹2 लाख कमाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने तुम्हारी शादी हमारे इस होनहार बेटे से कर दी, पर अब वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। लहूलुहान हो गया वो। तुम्हें लगा था कि तुम इस घर में आई हो तो इस घर का श्राप कट जाएगा, नहीं, इस घर का श्राप और बढ़ गया है। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए ना, इस घर की रोशनी नहीं, इस घर का काल बनकर आई। हमारे बुरे बनने से इस परिवार में कुछ अच्छा होता है तो हम ये तिरस्कार लेने के लिए तैयार हैं। देख मेरी तरफ। कोहू, बच्चे कोई समझे या ना समझे, पर मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तू जो भी कर रही है बेटा राजीव की भलाई के लिए है। और जो कोई भी तुझे भला बुरा बोल रहा है ना, वो उस बात की गहराई को समझता ही नहीं है, इसलिए उनकी बातों का बुरा भी मत मान। बुरा नहीं लगता है बुआ जी, एक आठ बात तो बचपन से सुनते आए हैं हम। मुर्गा के बांध से लेकर रात के लोरी तक भला बुरा तो सब लोग सुनाते थे हमको, लेकिन कोई जब अपना जैसे राजीव बाबू, उनका बात बहुत चुभता है, सिहर जाते हैं हम उनका बात सुनकर। उनका नफरत देख के हमारा दिल फटने लगता है बुआ जी। अब क्या करें? बेटा रोते नहीं। ₹2 लाख कमाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जानबूझकर उनको नफरत दिखाना हमको नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत कठिन हो रहा है बुआ जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। हमारा तो एक ही लक्ष्य था कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और उसका मान बनने का। हम अपने लक्ष्य से भटक रहे बुआ जी। नफरत इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे, सिर्फ हमको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। उनको चोट पहुंचे ये हम नहीं सह पाएंगे बुआ जी। इससे तो अच्छा है ना कि हम अपना सामान सब समेट के खुद उनकी जिंदगी से निकल जाए। ये तेरी ही बातों का असर है राजीव पर। राजीव आज तक कभी ऑफिस नहीं गया। वो उन आंखों के साथ ना कहीं जाना पसंद ही नहीं करता, उसको घबराहट होती है। आज तेरी वजह से वो घर से बाहर तो निकला, वरना एक वक्त था जब वो दिनों दिन तक खुद को कमरे में बंद कर लेता था। बेटा राजीव, दरवाजा खोलो बेटा। दादा दरवाजा खोलिए, कहीं अनहोनी ना हो जाए। दरवाजा खुलवाओ ना। राजीव, हमें डर लग रहा है। दरवाजा तोड़ो संजीव, दरवाजा तोड़ो। मानो आगे आओ। राजीव, चले जाओ, जाओ यहाँ से, छोड़ दो उनको अकेला, जाओ सब यहाँ से। इसलिए इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझ। तो जो कर रही है ना वो बहुत अच्छा कर रही है। एक हारे हुए इंसान को जिंदगी की जंग के लिए तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है बेटा, और ये सिर्फ तू कर सकती है। और अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी फिर राजीव का भविष्य वो और अंधकार में हो जाएगा उसकी आंखों की तरह। नहीं, हम उनके भविष्य को कुछ नहीं देंगे बुआ जी। हमसे जितना हो पड़ेगा ना हम सब जरूरी काम करेंगे। हम उनकी जिंदगी के मैदान में उनको वापस उतारेंगे और देखिएगा राजीव बाबू जीत भी जाएंगे। बिल्कुल जरूर जीतेगा। हम करेंगे बुआ जी। हम जानते हैं तू सफल होगी। कहाँ की तैयारी है? मौसा जी के कुछ काम है,
तो हर बात पर मौसाजी बंद करो। मौसाजी की गुलामी करना ना, हक मांगने का वक्त आ गया है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो अवधेश। लोहा हथौड़ा, आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। बुद्धि खोलो अपनी। राजीव इस कारोबार में लौटना नहीं चाहता है और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी खाली। तुम बात करो ना अपने मौसाजी से, बोलो कि तुमको उस कुर्सी पे बिठा दे, अपनी जगह ले लो तुम। आप क्या कह रही जानती हैं? आप चाहती हैं कि हम राजीव की लाचारी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं? तो क्या चाहते हो तुम? पूरी जिंदगी बाप बेटे की जी हुजूरी करना, जी हुकुम कहते हुए जीना चाहते हो तुम? मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप आज जो कुछ भी हैं, सब देव मौसाजी की वजह से। मेरा भगोड़ा बाप हम दोनों को छोड़ के भाग गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश सब देव मौसाजी की बदौलत है। और आप चाहती कि हम उनको धोखा दें? अवधेश, लेकिन हमें जो मौका मिला। बस मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। अवधेश, ये क्या है? सबूत है, एक रेलवे टिकट यहीं कहीं आउट हाउस में सालों से पड़ा है, अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए। ये तो वही टिकट लग रहा है जो वो पत्रकार ढूंढ रहा था। बहुत उतावला हो रहा था इसके लिए। ये पत्रकार भी कूड़े में खबर ढूंढता रहता है। शेखर ऐसे ही नहीं किसी भी कबाड़ में खबर ढूंढता है। इसकी हर खबर सनसनीखेज होती है। जाने किस मिट्टी से बनी है ये लड़की। यहाँ दुनिया अस्वस्थ हो रहा है, वो मर रहा है, घायल हो रहा है, लेकिन इसको नींद में रत्ती भर की भी चिंता नहीं। आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिलाती होगी लड़की। खैर कोई बात नहीं। बस चंद दिनों की बातें कहो, उसके बाद चंदिल भवन से ऐसा बाहर फेंकेंगे ना तुमको, लौट के आना तो दूर, पलट कर देखो भी कि नहीं। आपका हर बात मंजूर है, लेकिन आपका दुख, आपका दर्द ये मंजूर नहीं है मुझको। आपका प्यार मिले ना मिले, लेकिन आपका नजदीक नहीं रहना, ये बात का कल्पना करके ना दिल हमारा टूट सा जाता है। हे भोलेनाथ, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि इनका सारा दुख दर्द ना हमको मिल जाए और एक तकलीफ से मुक्त हो जाए। आपको गलतफहमी है कि आपकी आंख के कारण कोई आपको पसंद नहीं करता। सच तो ये है कि आपका मन इतना साफ है, इतना सुंदर है कि सब आपके नजदीक रहना चाहते, सब आपसे प्यार करते। पता नहीं कहां से आपने ये ऐसा हालत बना लिया अपना।
हिसाब नहीं होने देंगे। हम सब सह लेंगे, लेकिन आपका ये दुख दर्द हमसे नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। इस लेप से आपका दर्द कम हुआ होगा, हटा देते हैं हम। नहीं तो आपको पता चल गया ना, तो आप तो हमारे छाया से भी नफरत करते हैं, और ये तो हमारा वाह राजीव नारायण चंदेल, वाह। तुम्हारे अंदर तो आज भी उतनी ताकत और लोहे जितनी मजबूती है। एक ही रात में दर्द गायब, कमाल है। ये तो निकल पड़ी चंदेल बन के ऐशो आराम करना, पर हम भी ना अपने अभियान में डटे रहेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैं चंदेल भवन के बाहर ना भेज के रहेंगे हमको। राजीव, कहाँ जा रहे हो बेटा? राजीव, हमने कहा था रंगो, इसके बारे में ना तो हमसे कोई कुछ पूछेगा और ना ही हम बताएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है दादा? आप जहाँ कहीं भी जा रहे, इतनी चोटें खा के लौट रहे, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरीर की लाभ हानि का फैसला हम खुद करेंगे और कोई नहीं, और किसी के रोके रुकने नहीं वाले हम। बहुत अच्छे, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कुछ रोको। जा कहाँ रहे हो, कम से कम ये तो बता दो। क्या जरूरत है कहीं जाने की? चाचा जी प्लीज माफ कीजिएगा, इस मामले में हमसे कोई सवाल नहीं करेगा और ना ही रोक टोक करेगा। जा रहे हैं आप? नाश्ता लाए थे। आप कुछ मत बोलिए, आप अंदर जाइए। क्यों? क्योंकि आप ही के कारण उन्हें तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है। आप जब शाम को वापस आएंगे ना, तो वो जो फुलारी और इसका जो लाल चटनी है ना, वो लेते आइएगा। कल से ही बहुत मन कर रहा है हमको खाने का। चंट है बड़ी लड़की, अच्छा है। बस कुछ और दिन है, फिर देखते हैं किसको अपना ये चंट बना दिखाती हूँ। कुछ तो शर्म कीजिए बहू भाभी। अजब्बे हैं आप, एक पत्नी पति से शर्म करेगी। अब फुलारी और चटनी के लिए भी हम पति को बोलेंगे, उसके लिए भी इजाजत आपसे लेंगे। अलबट्टे बात कर दिए, हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया। नाश्ता लाए थे, लेकिन आप तो गुस्सा खा रहे हैं, हम ही खा लेते हैं। जाते बागान में अपना धूप सेक लेते हैं। देखा आप लोगों ने कैसा बर्ताव कर रही है ये? अभी रोकेंगे हमको? इस लड़की को तो हम पार करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको राजीव बाबू के पीछे जाना होगा।
कैसा जगह है? तो दोस्तों, पिछली बार इनामी राशि थी 50,000 रुपए और इस बार इनामी राशि 50,000 से 80,000 कर दी गई है। ये और जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार के जो विजेता थे उनका नाम है राजीव नारायण टंडन। ये तो क्या यहाँ कोई ऐसा कोई आदमी है जो इन्हें हरा कर राशि ले जा सके? है कोई माइकल लाल? हे भोले बाबा, ये कौन सा खेल है? दंगल शिरोमणि अखाड़ा, तारा सिंह नाम है। उछल के रख दूंगा इस आंख से लाचार इंसान को। तो दोस्तों, 80,000 का मुकाबला शुरू करते हैं। तो आज भिड़ंत होगी हमारे तारा भाई और हमारे पहले के विजेता राजीव नारायण टंडन। तालियां! अरे